प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। हरित प्रेरणा एपिसोड 532। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, पश्चिमी घाट की गोद में शिव का दिव्य धाम। हरित प्रस्तावना। प्रकृति प्रणाम। हरित प्रेरणा के इस विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अत्यंत पवित्र और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर तीर्थ यात्रा पर। इस बार हम जानेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों में स्थित है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भीम नामक एक दैत्य, जो कि केकसी और कुंभकर्ण का पुत्र था, उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान पाकर वो अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और धर्म की हानि करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। भगवान शिव ने भीम का अंत करने के लिए यहाँ प्रकट होकर उसका संहार किया। इस स्थान पर शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसे आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और प्रकृति का संबंध। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये स्थान भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है और जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियाँ, जीव जंतु और घने जंगल मौजूद हैं। ये ज्योतिर्लिंग हमें प्राकृतिक संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा का संदेश देता है। यहाँ की वायु, जल और वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ। भीमा शंकर मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। ये मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मराठा शासक नाना फडणवीस ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मंदिर पुणे के समीप होने के कारण महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। आधुनिक समय में आध्यात्मिक उन्नति में भूमिका। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन का भी केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा साधकों को मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है। आधुनिक युग में मानसिक शांति प्राप्त करने और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ऐसे स्थलों का विशेष महत्व है। ये स्थान न केवल आत्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने की प्रेरणा भी देता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा, मार्गदर्शन। स्थान: भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे जिला, महाराष्ट्र, भारत। पहुंच मार्ग: वायु मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लगभग 110 किलोमीटर दूर। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन, लगभग 108 किलोमीटर दूर। सड़क मार्ग, भीमा शंकर पुणे और मुंबई से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ठहरने की व्यवस्था। भीमा शंकर में विभिन्न धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। प्रशासनिक संपर्क सूत्र। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रबंध समिति। हरित निष्कर्ष। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये प्रकृति, आध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। यहाँ आकर हमें ये एहसास होता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का संतुलन हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। शिव के इस पावन धाम में हमें न केवल आत्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिलता है। आइए हम सभी इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लें। व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। वेबसाइट www.greendonor.in। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा, यही है ग्रीन डोनर भावना। पुनर्मिलन
अगले हरित प्रेरणा एपिसोड में। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।